आज महाशक्ति जन कल्याण संगठन में एडवोकेट बलविंदर सिंह के द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कराया जा रहा है। इसमें बीपी, शुगर, ईसीजी, आंखों का जांच किया जा रहा है। कि हमारे अंकल जी जो हैं वो बहुत समाज के लिए अच्छा करते हैं और हर बार हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और बहुत अच्छी सोच है। इस सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं लेता। हमारे कुछ मेंबर हैं संगठन के जो उसमें योगदान देते हैं, तो उनके योगदान से जो है मिलजुल के कुछ अपने से पैसा लगाते हैं, कुछ मेंबर योगदान कर देते हैं। तो इनका प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहता है, सभी लोगों को सहयोग करते हैं, बच्चों को किताब, पेंसिल, ये सारी चीज सहयोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और सेवा ही सबसे उत्तम है। अगर मानव सेवा नहीं की तो इस जीवन में आने का कोई फायदा नहीं है। बलविंदर अंकल जी द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया जाता है और उसके बाद भंडारा भी करवाया जाता है। इतनी उम्र हो गई हमारे सीनियर सर बड़े साहब जी को, इतनी उम्र में भी मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, भंडारे करवा रहे हैं और इस संगठन को चला रहे हैं। बलविंदर अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हर 6 महीने में ऐसे ही हेल्थ कैंप वगैरह करवाते रहते हैं और भंडारे का प्रोग्राम करवाते रहते हैं। जब नाम ही महाशक्ति है तो अपने आप शक्ति प्रदर्शन है। इनका काम है सेवा करना, जनता के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। ये कार्य करते ही रहते हैं साल में 5-6 बारी। महाशक्ति जन कल्याण संगठन ने जनहित की दिशा में एक और उल्लेखनीय कदम उठाते हुए अपना 54वां निःशुल्क मेगा ब्लड एवं हेल्थ चेकअप कैंप भव्य पैमाने पर आयोजित किया। इस सामाजिक अभियान में भगत चंद्र हॉस्पिटल का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जिसके चलते सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। कैंप में फ्री ईसीजी, नेत्र जांच, शुगर टेस्टिंग, हेयर चेकअप सहित अन्य स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रदान की गई। लोगों की भारी भीड़ और स्वास्थ्य के प्रति उत्साह ने कार्यक्रम को बेहद सफल बनाया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे एडवोकेट बलविंदर सिंह एवं संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट, जिन्होंने बढ़ते प्रदूषण को लेकर सभी को जागरूक किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। एडवोकेट बलविंदर सिंह ने कहा कि समाज की सेवा ही उनका उद्देश्य है और वे अपनी पेंशन के पैसों से लगातार इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, समाज की भलाई मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। जब तक शरीर साथ देगा मैं सेवा करता रहूंगा। कार्यक्रम में अनेक सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति ने आयोजन की शोभा को कई गुना बढ़ाया। इनमें शामिल रहे रामचंद्र राय, हेमंत बिल्ला, चरणजीत सिंह, हरीश शर्मा, वीना मैसी, कृष्ण त्यागी, रवि श्रीवास्तव, श्याम सिंह, RN राय, दिनेश, शिवनंदन, वीरपाल, मनोज, जगत सिंह, डॉक्टर KB शर्मा, रेखा रानी, लक्ष्मी, वर्षा, सुखदीप, मुकेश, लव, सुभाष, गोपाल, ऋतु, नवीन और अन्य कार्यकर्ता। कार्यक्रम स्थल पर माहौल बेहद उत्साहपूर्ण रहा। लोगों ने संगठन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर समाज की वास्तविक जरूरत है और ऐसे आयोजनों को लगातार जारी रहना चाहिए। हमारे संवाददाता हनी महाजन से बात करते हुए उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। रामचंद्र राय ने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर आज के समय में बेहद जरूरी है। हेमंत बिल्ला ने इसे जागरूकता की दिशा में बड़ा कदम बताया। चरणजीत सिंह और वीरेंद्र सहरावत ने कहा कि इस तरह के आयोजन जरूरतमंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वीना मैसी और रेखा रानी ने महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। वहीं डॉक्टर KB शर्मा का कहना था कि लोगों में बढ़ती जागरूकता ऐसे आयोजनों की सफलता को और मजबूत बना। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज फिर हम पहुंचे हैं मावी एन्क्लेव में, जहां महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से एक स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली का पोल्यूशन और दिल्ली की सर्दी भले ही सता रही हो, लेकिन बलविंदर जी का मानना है इससे निजात दिलाने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर कैंप बहुत ज़रूरी है, वो भी निःशुल्क। आइए इसी बात पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट बलविंदर सिंह और महाशक्ति जन कल्याण संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं प्रथम एजेंडा का धन्यवाद करूंगा और सभी दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बलविंदर जी, दिल्ली की सर्दी तो अब चरम पे धीरे धीरे बढ़ रही है। पोल्यूशन की बात की जाए
काफ़ी डरावना साबित हो रहा है। इसी को देखते हुए आपकी संस्था ज़मीनी हकीकत पे काम करती है। आपने निर्णय लिया, तुरंत बैठक बुलाई अपनी टीम के साथ और शिविर कैंप का आयोजन किया। आपका 54वां कैंप है, इसको लेकर थोड़ा विस्तार से बताइए। जनाब, जब मौसम चेंज होता है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो संगठन ने यही फैसला लिया कि जो है मेडिकल चेकअप कैंप जो है, फ्री चेकअप कैंप जो है उसको लगाया जाए। वैसे तो हम हर 2-3 महीने में लगाते हैं, लेकिन अब जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन ज़्यादा बीमारियों को पैदा करता है, तो इसलिए हमने जो है ये कैंप का आयोजन किया है। 54वां कैंप है और इसमें बीपी, शुगर, ईसीजी, आँखों का, दांतों का जो है फ्री कैंप लगाया है और नीचे लोग जो है उसमें चेकअप करा रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों, अगर जान है तो जहान है, सेहत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ की जनता जो है बहुत गरीब है, बाहर चेकअप के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकती, तो इसलिए हम 1-2 महीने के अंदर अंदर जो है ये फ्री मेडिकल चेकअप कैंप जो है ये लगाते रहते हैं। बलविंदर जी, जैसे कि देखा कि आप स्वास्थ्य शिविर कैंप के साथ भंडारे का आयोजन भी करते हैं, तो भंडारा आयोजन करना थोड़ा बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं जनाब पेंशन में थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता हूँ और इसमें मैं किसी से मांगता नहीं। अगर कोई थोड़ा मेंबर हेल्प कर देते हैं तो उनकी मदद ले भी लेते हैं और ये साल में 2-3 भंडारे हम जो है इसका आयोजन कर देते हैं और इसमें 250-300 लोग आकर खा जाते हैं। बलविंदर जी, आपके संस्था के जितनी भी टीम है, राजस्थान से आई है, कोई यूपी से आया है, कोई लखनऊ से आया है, कोई बिहार से आया है, किस तरह से मैनेज करते हैं आप? क्योंकि ना मैं देखा है कि आप एक पेंशन के आधार पर आप ये संस्था को चला रहे हैं। क्या सहयोग मिलता है? क्या सरकार से आप कभी आपने अनुरोध नहीं किया? सरकार को भी अनुरोध करना चाहिए। जैसे कि हमारी जो मीडिया है आपकी कवरेज करती है, आप कॉपी किताबें वितरण भी करते हैं, बच्चों के लिए योगदान भी देते हैं, क्या संस्था की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको? नहीं, मैं सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं लेता। हमारे कुछ मेंबर हैं संगठन के जो उसमें योगदान देते हैं, तो उनके योगदान से जो है मिलजुल के कुछ अपने से पैसा लगाते हैं, कुछ मेंबर योगदान कर देते हैं, तो उसी योगदान से जो हम जो है सेवा में लगे हुए हैं। चाहे वो मेडिकल कैंप हो, या बच्चों का जो कॉपी पेन पेंसिल वितरण हो, या भंडारा हो, तो इसलिए हम मिलजुल के संगठन के सदस्यों के साथ मिलजुल के जो है ये कार्य करते हैं। इंसान की 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो रोटी, कपड़ा और दूसरी चीज़ स्वास्थ्य। शरीर स्वस्थ रहेगा, वो चीज़ आपकी संस्था बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर रही है। बलविंदर जी, आपकी इस उम्र को देखते हुए मैं तो कहूँगा कि काफ़ी लोगों को सराहना करनी चाहिए कि आप एक पिलर हैं, आप एक मैसेज अच्छा दे रहे हैं लोगों को। आजकल देखा जाता है कि कुछ परिवार में ऐसे बुजुर्ग होते हैं, हर किसी का इंश्योरेंस नहीं होता है, तो उनका इलाज करवाना, वो कैसे जुड़ सकते हैं आप तक, आपकी संस्था तक कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप उनकी संस्था को मदद दे सकते हैं, कैसे खाना पहुंचा सकते हैं, कैसे सर्दियों में उन तक कपड़े वितरण कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? नहीं, मेरा नंबर है 9868265531। दोबारा मैं बोलता हूँ 9868265531। कोई भी गरीब व्यक्ति जिसको मदद की ज़रूरत है फ़ोन कर सकता है और हम उसकी मदद करेंगे और करते भी आए हैं। कुछ कहना चाहेंगे और संस्था के माध्यम से आप? नहीं, मैं संस्था के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और सेवा ही सबसे उत्तम है। अगर मानव सेवा नहीं की तो इस जीवन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ संगठन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम मिलजुल के जो है सेवा समाज के अंदर करते रहें, क्योंकि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हमारे साथी हनी महाजन जी हैं, ब्रजेश यादव जी हैं, ब्रजेश जी हैं और ये सारे मीडिया के लोग भी मिलके इस संगठन में सेवा करते हैं, पैसे का भी योगदान देते हैं। हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को आगे समाज के अंदर, देश के अंदर लोगों को बताते हैं उसके बारे में कि ये संस्था बढ़िया काम कर रही है और सबका सहयोग मिलता है हमें। क्यों, मीडिया का आज कार्य करना किसी भी संगठन के साथ जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मीडिया नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं लगेगा, लोग जुड़ेंगे नहीं, क्या कोई कार्य है कोई पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं दोबारा पुनः अपनी बात ख़त्म करते हुए प्रथम एजेंडा मीडिया जो है, न्यूज़पेपर है
उसका मैं स्टाफ का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे पास आए और हमारी बात को आगे देश तक पहुँचाया। चलिए चलते चलते आपकी जो संस्था की में जो कैंप लगाया गया है, किस हॉस्पिटल ने आपको योगदान दिया है? हाँ, ये भगतचंद्रा की हॉस्पिटल की तरफ से आते हैं और कभी भी हम लगवाते हैं तो भगतचंद्रा हॉस्पिटल जो है ये हमारे यहाँ पे आके योगदान देते हैं और सेवा करते हैं। परंतु जाते जाते मेरा सवाल ये भी है, अब आपको नहीं लगता कि इस संस्था को क्यों चलाऊं मैं, क्योंकि अब 68 साल उम्र हो गई है, अब मुझे ये जो पेंशन का पैसा है अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए, मुझे आरामदायक करना चाहिए, ऐसा कभी आपके विचार नहीं आया? मेरे बच्चे सारे अपने अपने एडजस्ट हैं, अपनी सर्विस कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और हम दोनों पति पत्नी हैं। और ये हनी जी दिमाग के अंदर कीड़ा होता है, वो जो कीड़ा है वो आपको आराम से बैठने नहीं देगा। तो इसलिए जो है मेरी 69 हो गई है एज जो है, और मैं कह रहा भगवान तंदुरुस्ती दे, सेहत ठीक रखे, तो ऐसे ही आगे सेवा करते रहेंगे जब तक जिएंगे। चलिए एडवोकेट बलविंदर जी, जिनका साफ साफ कहना है कि सेवा करोगे तो आगे फल मिलेगा, पर इनको फल नहीं चाहिए, इनका कहना है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो, वही सबसे बड़ा फल है। क्या कहना चाहेंगे, जिस संस्था का नाम महाशक्ति हो, वो शक्ति आपके साथ खड़ी है और लोगों को जागृत कर रही है, क्या कहना चाहिए? जब नाम ही महाशक्ति है तो अपने आप शक्ति प्रदर्शन है। इनका काम है सेवा करना, जनता के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ये कार्य करते ही रहते हैं। साल में 5-6 बारी बच्चों को किताबें बांटना, मेडिकल कैंप लगाना, भंडारे करना और मास्क वगैरह बांटना, ये सब कार्य इनके अंदर आते हैं और इनका जज्बा है कि मैं ये काम पूरे दिल से करूं। क्या कहना चाहेंगे, एक बुजुर्ग होने के बाद भी किसी के पास पैसा नहीं होता, इलाज नहीं करवा पाता, एक बुजुर्ग लोगों के लिए प्रेरणा बना है, क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्ग है तो क्या हुआ, दिल तो है ना, दिल से काम करते हैं। बुजुर्ग अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं, उनके साथ और लोग भी आगे चलते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होकर आगे बढ़ते जाते हैं। बलविंदर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इतनी उम्र होने के बाद भी युवाओं से लेकर? नहीं, बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल हैं और भाई काफ़ी लोगों का ध्यान रखते हैं, टाइम पे कैंप वगैरह लगवाते रहते हैं, तो जो सबके लिए अच्छा है, पास में ही है। देखिए, मैं हर साल यहाँ पे एनुअल फंक्शन में आते रहता हूँ और बीच बीच में भी ये कहीं न कहीं प्रोग्राम कराते रहते हैं। इनका प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहता है, सभी लोगों को सहयोग करते हैं, बच्चों को किताब, पेंसिल, ये सारी चीज़ सहयोग करते हैं और भगत चंद्रा हमेशा निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाते रहते हैं। देखिए, हमारा हॉस्पिटल आप जानते हैं लगभग 16 बरस से लगातार ये निरंतर काम चल रही है और पर डे हम ये काम करते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं अवेयरनेस के बारे में बताते हैं कि बीपी, शुगर, ईसीजी, आँखों का जांच, डेंटल, ये सारे चीज़ हम फ्री करते रहते हैं। अवेयरनेस पे पूरा ध्यान देते हैं। सभी लोग को कहेंगे कि पॉल्यूशन बढ़ रही है, आप अपने पूरा ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए। मैं बहुत अच्छा लगाया गया है, देखो ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है, भंडारा वगैरह भी चल रहा है। ये बलविंदर द्वारा ये हमारी एफ ब्लॉक गली नंबर 81 महावीर इंक्लेव पार्ट 3 में ये कैंप लगाया जाता है। हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया जाता है और उसके बाद भंडारा भी करवाया जाता है। और ये मतलब एक संदेश भी देना चाहते हैं कि आप अपना चेकअप करवाएं और अपने को स्वस्थ भी रखें, क्योंकि ये खुद भी 65 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी भी मतलब फिट है। आज के जो दिल्ली में हालात है, पोल्यूशन को भी लेके जो भी है, फिर भी मतलब एक संदेश ही है इनकी तरफ से भी, आप भी फिट रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चेकअप करवाएं आगे और भंडारा भी खाएं। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये साथ साथ बच्चों को कॉपी किताबें भी वितरण करते हैं हर साल, कभी भंडारा भी करते हैं, कभी कैंप भी लगाते हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बच्चों से लेके हर एज के मतलब जो लोग हैं उनके लिए मतलब करते हैं। जैसे हेल्थ चेकअप हो गया, बच्चों के लिए कॉपी पेन हो गया, मतलब हर एक समारोह करते हैं। बहुत मतलब बड़ी देन है इनकी हमारे यहाँ के लोगों के लिए, एरिया के। मैं महाशक्ति कल्याण की तरफ से ये कहना चाहूँगी, भाई साहब जो ये इस महाशक्ति कल्याण के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा ये कार्य करते हैं, हर साल करते हैं भाई साहब, ये सराहनीय कार्य है। और इसमें पूरा स्वास्थ्य का चेकअप किया जाता है, आपका बीपी, शुगर, ईसीजी, आपका दांतों का भी इसमें होता है। और ये बहुत ही अच्छा लोगों के लिए एक संदेश भी है कि एक समाज सेवा
समाज सेवा ये भाई साहब के द्वारा यहाँ पे हो रही है, भाई साहब बलविंदर भाई साहब के द्वारा। मैं इनका और सभी आप इन भाई साहब ने जो मुझे बुलाया, जो बोलने का मौका भी आप लोगों ने दिया है, मैं आप लोगों का और भाई साहब बलविंदर भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसी ही समाज सेवा भाई साहब लगे रहते हैं और भंडारा भी यहाँ करते हैं भाई साहब, सब लोगों का खाना पीना यहाँ पे होता ही रहता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी जी क्या कहना चाहेंगे, बलविंदर सर का प्यार कहें या इनकी मेहनत कहें या इनकी लगन कहें कि आप राजस्थान से इनके कैंप में सम्मिलित हुए? देखिए, इनका प्यार और जी मैं तो ये जानता हूँ कि इतनी उम्र हो गई हमारे सीनियर सर बड़े साहब जी को, इतनी उम्र में भी मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, भंडारे करवा रहे हैं और इस संगठन को चला रहे हैं और देश से करप्शन दूर करने का कार्य कर रहे हैं। इस उम्र में ये कार्य करना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं बड़े साहब जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस उम्र में ये कार्य करके और देश में अच्छा काम कर रहे हैं। आप राजस्थान से आए हैं, पोल्यूशन तो मिला होगा? जी बिल्कुल। और ये पोल्यूशन भी हो रहा है, पोल्यूशन को लेकर बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है, उसको लेकर ये जागृत भी कर रहे हैं। लोग टेस्ट नहीं करवा पाते, उसको लेकर ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि लोग टेस्ट करवाएं। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी, इस मामले में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ भाई, जो लोगों को चेकअप के लिए ये चीज़ प्रत्येक व्यक्ति को तो समय समय पर चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि इसे समय समय पर चेकअप करवाने से अपने शरीर की बीमारियों का भी पता चलता है। और बड़े साहब जी का तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर ये मेडिकल कैंप वगैरह लगवाते रहते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में सुविधा मिल पाए। बलविंदर अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हर 6 महीने में ऐसे ही हेल्थ कैंप वगैरह करवाते रहते हैं और भंडारे का प्रोग्राम करवाते रहते हैं। इससे बहुत लोग आते हैं और अपना फ्री में हेल्थ चेकअप करा के जाते हैं। बीच में आधार कार्ड का कैंप भी हुआ था, जिससे बहुत लोगों ने अपना आधार कार्ड फ्री में अपडेट कराया था और अप्लाई भी करवाया था। काफ़ी समय से आप संस्था के साथ जुड़ी है, आज 4वां कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे अंकल जी जो हैं वो बहुत समाज के लिए अच्छा करते हैं और हर बार हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और जितने भी बुजुर्ग हैं या वैसे हैं, विकलांग हैं या कोई भी चीज़ के लिए, हर चीज़ों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और अभी भी बीच में भी इन्होंने कॉपी किताबें बांटी थी और हर बार कैंप लगता है, बच्चों को लंगर कराते हैं। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमेशा आगे के लिए ऐसा ही होता रहे और बहुत अच्छी बात है, ये करते रहें आगे। मैं भूखे को रोटी, हाँ जी, और इंसान को इलाज, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हर बार कैंप लगाते हैं और सभी को जाके मतलब बोलना पड़ता है हम लोगों को, और हमें अच्छा लगता है। उनको समय से पहले इलाज भी मिलता है और खाना भी मिलता है। जो भी ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज का कल्याण ही हो रहा है इससे। और अच्छा है कि जिन्हें नीड है उनको उन तक चीजें पहुंच रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं करा पाते हैं, इवन आजकल टाइम का बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, टाइम का अभाव है लोगों के पास, तो ऐसे अपना शेड्यूल ऐसा उनका होता है कि वो टाइम नहीं दे पाते अपने हेल्थ के लिए। सो ऐसे में अभी ये कैंप चला रहे हैं, हर मंथ इनका कैंप लगता है और ये लोगों को मीन्स फ्री चेकअप दे रहे हैं, भंडारा करते हैं, बच्चों को खाना मिलता है, नोटबुक्स वगैरह ये सब बांटते हैं। सो अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है। इस सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए।